Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 1.21, class 8th. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, जिसमें टोटल के 8 क्वेश्चंस हैं हमारे, हमें इसके बारे में कुछ टर्म्स के बारे में जानना है। बेसिकली ये बैंकिंग रिलेटेड एक्सरसाइज है, जिसमें बैंकिंग जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट या मार्कअप। अब प्रॉफिट क्या होता है, आप इसको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं जनरल वर्डिंग के अंदर आपको बताता हूँ कि हम बैंक में कोई पैसे जमा करवाते हैं जब, तो बैंक हमारी वो अमाउंट जो है उसको यूज़ करता है, अपने इस्तेमाल में लाता है, और एक मखसूस मुद्दत के बाद उसके ऊपर हमें जो है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, क्योंकि उसने हमारे जो अमाउंट है उसको यूज़ किया होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, जो कि बैंक हमें दे रहा है हमारी रकम के इस्तेमाल करने के ऊपर, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। इसी तरह मार्कअप क्या होता है, मार्कअप भी तकरीबन प्रॉफिट से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि प्रॉफिट के अंदर हम जो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा रकम हमें मिलती है वो प्रॉफिट है। और मार्कअप ये है कि हम बैंक से कर्ज लें, हम बैंक से कर्जा लें, तो कर्ज लेने के ऊपर हम जब बैंक को वापस करते हैं रकम, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट बैंक को वापस करना पड़ती है। फ़र्ज़ कर लें हमने 1 लाख रुपया लिया, तो हो सकता है जब हम 1 साल के बाद उसको वापस करें या इंस्टॉलमेंट्स में वापस करें, तो हमें 1,10,000 रुपया जो है वापस करना पड़े। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, एक्चुअल अमाउंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट, वो 10,000 रुपीज़, वो हमारा मार्कअप है। इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कि हम जो रकम बैंक में जमा करवाते हैं या जो रकम बैंक से उधार लेते हैं, वो जो अमाउंट है, वो एक्चुअल अमाउंट जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। जिस तरह सपोज करते हैं हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाया, 3 साल के बाद बैंक ने हमें 1,10,000 रुपये वापस किया। ये 10,000 रुपये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन 1 लाख जो हमने जमा करवाया था, जिसको बैंक ने इस्तेमाल किया है, वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब प्रॉफिट या मार्कअप रेट, ये मुख्तलिफ बैंकों का जो है मुख्तलिफ रेट होता है, जिस रेट से हमें वो हमारे पैसे या प्रॉफिट देते हैं या मार्कअप देते हैं। इसी तरह पीरियड। पीरियड क्या होता है, पीरियड वो टाइम होता है जितनी देर के लिए हम उनसे ले रहे हैं या अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट या मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, प्रॉफिट या मार्कअप। इन दोनों को हम किससे जाहिर करते हैं, हम इसे आई से जाहिर करते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर आई जो है ये किसको जाहिर कर रहा होता है, प्रॉफिट को या मार्कअप को। तो ये किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल को पी से शो करते हैं, रेट को आर से शो करते हैं, और टाइम को टी से शो करते हैं। यानी हमारा जो एक्चुअल फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹40,000। 40,000 रुपए के ऊपर हमने प्रॉफिट मालूम करना है, एट रेट ऑफ 3% पर ईयर। पर ईयर जो रेट है वो कितना है, 3%, और टाइम कितना है, कितने साल के लिए 40,000 रुपये प्रॉफिट मालूम करना है, वो है 4 साल के लिए। तो इसमें हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 40,000, तो P इज इक्वल टू 40,000। रेट क्या है, R, तो वो है 3%, और टाइम T कितना है, 4 ईयर्स। तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, यानी आई फाइंड करना है। चाहे मार्कअप मालूम करना हो चाहे प्रॉफिट मालूम करना हो, दोनों को आई से जाहिर किया जाता है। तो फार्मूला हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी कितना है हमारा, 40,000, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, 3%। 3% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी कितना है हमारा, टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 4 ईयर्स, तो 4 आ जाएगा।
तो सिंप्लीफाई करते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज के साइन को जब ख़त्म किया जाता है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, या 2 0 जब 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो आई हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 3 आर 12, 12 4 आर 48, और ये 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट हमें 4 साल के बाद 40,000 रुपये के ऊपर मिलेगा वो 4800 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, साउथ बोरोड ₹25,000 फ्रॉम बैंक। साउथ जो है बैंक से 25,000 रुपये उधार लेता है एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर। किस रेट के ऊपर, 6% पर ईयर के हिसाब से, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक, तो हमने बैंक का मार्कअप फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी, P इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़, और रेट कितना है, यानी R इज इक्वल टू 6%, और टाइम कितना है 3 ईयर्स, T इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो फाइंड द मार्कअप, तो मार्कअप हो या प्रॉफिट हो दोनों को हम I से जाहिर करते हैं। फार्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू PRT। तो P की वैल्यू कितनी है 25,000, R कितना है 6%, मल्टीप्लाई बाय T कितना है हमारे पास 3 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। These 2 zeros आर कैंसल्ड विद दिस, तो 6 3s आर 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 25 250। जी हमारे पास बचा क्या, लिख लेते हैं पहले। जी 250 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 4500। तो आई हमारे पास कितना आ गया 4500 रुपीज़, यानी 25,000 अगर उसने बैंक से उधार लिया है तो 3 साल के बाद 6% के ऊपर, रेट के ऊपर उसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट या मार्कअप वापस करना पड़ेगा वो कितना होगा 4500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने मार्कअप और प्रॉफिट फाइंड किया, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो हम मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, P। इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट की है, प्रिंसिपल अमाउंट। इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4200, प्रॉफिट कितना है, यानी आई जो है, आई हमारा प्रॉफिट है या मार्कअप है, दोनों सूरतों में आई जो है, आई कितना गिवन है हमें 4200, तो ये आ गया 4200 रुपीज़ इन 3 ईयर्स। तो टाइम कितना है 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, और रेट कितना है हमारा 10%। तो उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू PRT। तो I कितना है हमारा 4200, तो I की जगह पर 4200 आ गया। P हमने फाइंड करना है, P एज इट इज आ जाएगा। R क्या है 10%, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। जी 4200 P मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो, क्योंकि हमने P फाइंड करना है। तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, 10 और 3 इधर आके 100 मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 4200, ये 100 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू P। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1
3 14 और 0 0। 14 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू पी। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14,000। तो पी कितना आ गया हमारा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी निकल आई 14,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस। अजमल किसी बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000। तो उसे प्रॉफिट कितना आता है 27,000 रुपीज। तो प्रॉफिट को हम आई से शो करते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना आया 27,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12%। आर कितना है 12% फॉर 3 ईयर्स, यानी टाइम कितना है हमारा 3 ईयर्स। और फाइंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, तो हमने पी फाइंड करना है। तो एज प्रीवियस फार्मूला हमारा आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो आई है हमारा 27,000 इंटू पी हमने फाइंड इक्वल टू पी हमने फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। आर की वैल्यू है 12% मल्टीप्लाई बाय टी कितना है 3 ईयर्स। तो 27,000 परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 जी। तो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 and 3 इज इक्वल टू पी जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3139 तो 3433 ये 0 साथ आते जाएंगे। तो 33,000। तो 4 1s are 4, 4 2 4 5। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हम इधर लिख लेते हैं 3,000 मल्टीप्लाई बाय 25 पी को इधर ले आते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 और 3 0 आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आई 75,000 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप। मार्कअप का रेट कितना होगा, यानी हमें आर फाइंड करना है, मार्कअप का रेट फाइंड करना है। मार्कअप वुड ₹6,800 अमाउंट बिकम ₹9,044 इन 11 ईयर्स। हम अगर देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम ज़ेन-नशीं करें, आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम हमें दिया गया कितना 11 ईयर्स, वो हम लिख लेते हैं। टाइम है 11 ईयर्स जी। तो प्रिंसिपल हमें अमाउंट भी पता है कि उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की। उसने ₹6,800 इन्वेस्ट किए, यानी उसने इस पर मार्कअप लेना है। तो पी जो है वो कितना है 6,800 अब आई प्रॉफिट चाहिए, आई प्रॉफिट या मार्कअप चाहिए हमें। तो आई जो है वो फिर मार्कअप कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो वो कैसे पता चलेगा भाई। इतने रुपए थे 6,800 बढ़कर कितने हो गए 9,044। तो इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें, यानी जितने बढ़कर हुए हैं उसमें से अपनी ओरिजिनल अमाउंट को माइनस कर दें, तो हमारे पास मार्कअप निकल आएगा। तो 9,044
44 माइनस 6800। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस करने से 4 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 6 2, 2244 रुपीज़ हमारे पास हमारा प्रॉफिट आ गया या मार्कअप आ गया। प्रॉफिट या मार्कअप एक ही चीज़ है। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, I इज इक्वल टू PRT। तो रेट हमने फाइंड करना है, तो I की वैल्यू क्या है, 2244 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 6800 मल्टीप्लाई बाय R, क्योंकि R तो हमने फाइंड करना है, टाइम है 11 ईयर्स। तो ये दोनों टर्म्स इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी। तो 2244 डिवाइडेड बाय 6800 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, R। तो 11 1 11 2, तो आगे ये 4 छोटा है, एक रकम साथ और मिलाएंगे तो पहले 0 लगाया जाएगा। 11 4 R। तो ये हमारा क्या आया, 204 ओवर 6800 इज इक्वल टू R। तो मज़ीद इसे काटते हैं 2 पे, 2 1 ज़ार 2 0 2 2 ज़ार 4, ये क्या आ जाएगा 2 3 2 4 0 0। दोबारा 2 पे करें अगर, 2 5 ज़ार 10 2 1 ज़ार 2, तो ये क्या आ जाएगा 1700। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, क्या बना यहाँ पे 51, इधर सॉल्व करते हैं, 51 ओवर 1700 इज इक्वल टू R। तो 17 पे करते हैं, 17 1 0 0, 17 3 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू R। जब 3 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास R आ जाएगा 0.03। ये आई R की वैल्यू। लेकिन हमें R जो है वो किस में चाहिए होता है, हमें परसेंट में चाहिए होता है। तो परसेंट में उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, कैसे, R इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 0.03 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 भी आएगा और परसेंट भी आएगा। तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो R इज इक्वल टू 3% आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट एनुअल रेट, एनुअल रेट हमने फाइंड करना है, यानी R की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ रुपीज दिस विल इंक्रीज टू रुपीज दिस, कि ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इससे बढ़कर इतनी हो जाए इन 3 ईयर्स टाइम। तो रेट क्या होगा कि इसको 5800 से बढ़कर वो 7105 रुपीज़ हो जाए 3 ईयर्स के अंदर। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी हमारी कितनी है 5800 रुपीज़। टाइम कितना है, टाइम है 3 ईयर्स। तो प्रॉफिट यानी आई वो कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है। तो माइनस करने से क्या आएगा 5 0 11 माइनस 8 3 और 6 माइनस 5 1, लें जी 1305 रुपीज़ आ गया हमारे पास। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल टू PRT। आई हमारे पास कितना है प्रॉफिट 1305, 1305 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 5800 मल्टीप्लाई बाय R एज इट इज मल्टीप्लाई बाय T कितना है 3। तो ये दोनों इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, 1305 डिवाइडेड बाय 5800 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू R। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं,
3 1s are 3, 3 4s are 12, 1 carry 10, 3 3s are 9, 1 carry, 3 5s are 15। तो हमारे पास क्या बचा, 435 over 5800 इज इक्वल टू R। तो मजीद कट करते हैं, इसको 5 पे होगा, 5 8s are 40, 3 5 7s are 35 डिवाइडेड बाय 5 1 5 1 5 6 5 6 are 30 0। तो क्या आया, 87/1160 इज इक्वल टू R। तो जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.075। इन दोनों को डिवाइड करने से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R की, लेकिन R हमें परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए होता है। तो R इज इक्वल टू 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मल्टीप्लाई होगा 100.2 डिजिट इधर यहाँ पर आ जाएगा, तो आएगा 7.5% इज इक्वल टू R। तो R की वैल्यू हमारी निकल आई और यूँ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग वुड, कितने अरसे के लिए ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड, कि 15,500 रुपये इन्वेस्ट किया जाए एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6%, जो रेट ऑफ मार्कअप है वो कितना है, 6% पर ईयर, टू गेन रुपीज दिस। यानी 15,500 रुपये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट हमारे पास क्या है 6%, गेन यानी प्रॉफिट हमारे पास ये है, हाउ लॉन्ग यानी टाइम हमने फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, पी हमारे पास कितना है 15,500 रुपीज जी, और रेट कितना है 6%, और प्रॉफिट यानी आई प्रॉफिट या मार्कअप वो कितना है 2790 रुपीज जी। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज जो है वो लिख ली। अब फार्मूले में इनको पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू PRT। आई की वैल्यू कितनी है 2790 इज इक्वल टू पी कितना है 15500 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 6% मल्टीप्लाई बाय, और टी हमने फाइंड करना है वो एज इट इज आ जाएगा 2790 इज इक्वल टू 15,500 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय टी, 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 0। तो 155 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जो 930 मल्टीप्लाई बाय टी 2790। ये 930 इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी, 2790 डिवाइडेड बाय 930 इज इक्वल टू टी, 0 इज कैंसल्ड विद 0, 279 को हम 979 से डिवाइड कर देते हैं, 279 को 93 से, तो ये 3 पे जाएगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो टी हमारे पास कितना आ गया 3 years। यो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा अरसा लगेगा वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, अगर 25,000 रुपया बैंक में रखा जाए। तो टाइम हमने फाइंड करना है टी, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारी कितनी है 25,000 रुपया जी, एट 12% पर ईयर, और रेट क्या है हमारा, रेट ऑफ मार्कअप या रेट ऑफ प्रॉफिट 12%। टू रिसीव बैक, कि हमें वापस मिले 25,000 से वापस कितना मिले 31,000 मिले, तो प्रॉफिट कितना होगा 31,000 माइनस 25,000, तो प्रॉफिट कितना आया 6,000 रुपीज।
तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल टू PRT जी। तो I हमारे पास कितना है 6000, P 25,000 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 12% मल्टीप्लाई बाय T 6000 इज इक्वल टू 25,000। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 0, तो ये क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाएगा 300 और ये 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय T ये 6000। 3000 इधर आकर डिवाइड होगा, इज इक्वल टू T 3030 से कट गए, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो T कितना आया हमारे पास 2 years। तो अब ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई। इस एक्सरसाइज आसान एक्सरसाइज थी, आपने यकीनन इसको बहुत अच्छे से और आसानी से समझा होगा। एक ही फार्मूले के तहत पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है, I इज इक्वल टू PRT। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। ये तमाम काम आपके ज़िम्मे, वीडियो बनाकर अच्छे कंटेंट के साथ आपकी रहनुमाई करना वो मेरे ज़िम्मे। तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो हमारा चैनल फले फूलेगा, ये वीडियोज़ मज़ीद लोगों तक पहुँचेंगी, ये इल्म की शमा जो है यूँ मज़ीद जलती चली जाएगी। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।